नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की आइए शुरुआत करते हैं लालू एंड फैमिली पर मंडराती नई मुसीबत की खबर से। सीबीआई ने रेलवे होटल टेंडर केस में लालू और उनके परिवार के 12 ठिकानों, लेकिन इस बीच ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें जो रांची से पटना लौट रहे हैं। और चारा घोटाले के केस में अदालत में पेश होने लालू प्रसाद यादव रांची गए थे, रांची से लौट रहे हैं पटना और पटना में वो कोई बड़ा बयान दे सकते हैं। हालांकि रांची में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो बीजेपी और मोदी को 2019 में हटाकर दम लेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आज तक पर आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव रांची से पटना लौट रहे हैं। ज़बरदस्त छापेमारी हुई है आज सीबीआई की तरफ से लालू प्रसाद यादव के 12 ठिकानों पर, जिनमें पटना, दिल्ली के अलावा तमाम दूसरी जगह लालू के जो ठिकाने थे और लालू से जुड़े जो लोग थे उन पर यह छापेमारी हुई। प्लेन की, हवाई जहाज़ की तस्वीरें। फ्लाइट पकड़ ली है लालू प्रसाद यादव ने और लालू प्रसाद यादव कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे पटना, जहां आज उनके घर पर दिन भर गहमा गहमी रही। लगभग 2 दर्जन सीबीआई ऑफिसर्स उनके घर में तलाशी लेते रहे। उन्होंने बहुत सारे कागजात जब्त किए। विंडो सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव, हल्के हरे रंग के मेहंदी रंग के कुर्ते में लालू प्रसाद यादव अपने तमाम सहयोगियों, नेताओं के साथ। तो लालू प्रसाद यादव की मुसीबतें काफ़ी बढ़ गई हैं इस वक्त। संकट न सिर्फ लालू प्रसाद यादव की पत्नी, बेटे और उनके ऊपर है, बल्कि संकट बिहार सरकार में उनकी पार्टी के शामिल होने पर भी है। सबसे बड़ा संकट उनके बड़े बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर है, क्योंकि बीजेपी ने अब तेजस्वी का इस्तीफा मांग लिया है। बीजेपी अब नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटाया जाए। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें ये कि नीतीश कुमार की पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि तेजस्वी यादव को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और तेजस्वी से कहा जाए कि वो खुद मंत्री पद छोड़ दें, उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं, सूत्रों के हवाले से आई खबर है। लेकिन गठबंधन पर बीजेपी ने ज़बरदस्त तंज किया है। आइए सीधे हम आपको रांची लिए चलते हैं। धर्मवीर सिन्हा, जिन्होंने हमारे संवाददाता ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको भेजी हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मवीर, किस तरह के तेवर लालू के पटना में उनके घर, उनके बेटे पत्नी पर छापे और सीबीआई की जांच के बारे में दिखाई दिए? देखिए, अब अभी वो रांची से अभी पटना भी हम लैंड किए हैं, साथ में थे, लेकिन वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे फ्लाइट में। उनका साफ कहना है कि हमारे ऊपर अभी केस चल रहा है। आप देख रहे हैं कि सीबीआई का मामला है और फिर अब यहाँ पे एयरपोर्ट फ्लाइट में हम कुछ नहीं कहेंगे, उनका साफ ये कहना है। वो किसी से भी बात नहीं किए। काफी वो जो बॉडी लैंग्वेज था, काफी वो एक तरफ से कह सकते हैं चिंतित थे। बार बार वो जो है बाहर की तरफ देखे थे। उनके पीछे भोला जी थे जो कि उनके सहयोगी हैं, सांसद हैं, लेकिन वो किसी से रास्ते में कोई बातचीत नहीं की। मीडिया वालों ने जब कोशिश की उनसे बात करने का, तो उन्होंने साफ कुछ भी कहने से मना कर दिया कि वो घर जाने के बाद ही सारी बात करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद धर्मवीर आपका। तो ये रांची की हवाई जहाज़ की तस्वीरें ज़रूर हैं, लेकिन ये हवाई जहाज़ जो है वो पहुंच चुका है पटना और लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि पटना जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरह से लालू और उनका पूरा कुनबा सीबीआई की लपेटे में है, चपेट में है। तो दिन भर क्या कुछ हुआ, आइए हम आपको बताएं। सीबीआई ने लालू उनके परिवार के 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राबड़ी और तेजस्वी से 8 से लेकर 10 घंटे तक सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की है। लालू एंड फैमिली एक बार फिर मुसीबत में है। आरोपों की पटरी पर सीबीआई की छापेमारी वाली रेल धड़ाधड़ दौड़ रही है। अब की बार रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव के देश भर के 12 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। आरोप है कि लालू ने रेल मंत्री रहते निजी कंपनियों को टेंडर बांटे। सुबह का उजाला फूटते ही दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुड़गांव में लालू के कई ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ रेड डालनी शुरू कर दी। सभी छापेमारी रेलवे टेंडर घोटाले को लेकर हुई है। सीबीआई ने 2006 में आईआरसीटीसी के एमडी रहे एक अफसर के घर पर भी छापेमारी की। हम मौजूद हैं लालू प्रसाद यादव के आवास, पटना आवास पर, और ये श्रीमती राबड़ी देवी का
सरकारी आवास है और यहीं पे ये सीबीआई का छापा पड़ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे 2006 में, उस समय कुछ जो ठेके दिए गए थे उसकी जांच करने के लिए ये छापे पड़ रहे हैं। सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने बताया कि लालू के रेल मंत्री रहने के दौरान रेलवे के 2 होटलों के रखरखाव के लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया। इसके एवज में लालू को 3 एकड़ जमीन दी गई। ये टेंडर साल 2004 से 2009 के बीच आईआरसीटीसी के जरिए दिए गए थे और लालू उस वक्त रेल मंत्री थे। सीबीआई ने इस कथित साजिश के लिए लालू और दूसरे आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत केस दर्ज किया है। प्राथमिक इंक्वायरी में ये पाया गया कि ये टेंडर अवार्ड करने में कुछ गड़बड़ियां की गई हैं और इस प्राइवेट कंपनी को फेवर्स शो किया गया है और उसकी एवज में श्री लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली को पहले एक जमीन दी गई। इन सारे मामलों में काफी गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से ये एफआईआर रजिस्टर हुई है। इतना ही नहीं, पटना में राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव से सीबीआई ने 8 घंटे से भी ज्यादा देर तक पूछताछ की। जानकारी के मुताबिक राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछा कि पटना के सगुना मोड़ की जमीन आपने कब खरीदी, डिलाइट मार्केटिंग में आपको शेयर कब और कैसे मिले, पटना में बन रहे मॉल के लिए रकम का इंतजाम कहां से हुआ। इसके अलावा बिहार के डिप्टी सीएम और बेटे तेजस्वी यादव से सीबीआई ने पूछा कि पटना में बन रहे मॉल में आपकी कितनी हिस्सेदारी है, डिलाइट मार्केटिंग से लारा प्रोजेक्ट में शेयर क्यों ट्रांसफर किया, मॉल वाली कंपनी में आपके परिवार से कौन कौन हिस्सेदार हैं। अपने परिवार पर सीबीआई के शिकंजे पर लालू आग बबूला हैं। सब कुछ साजिश दिख रहा है। जिसको चाहते बाल पर तुमको कुछ करना था करता, बाल और बच्चों को, बेटी को, बेटा को, चारों तरफ बेवजह सारा सफाई सारा बात किया हुआ, उन्हीं चीज़ों को ये करके बहाना मार लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। लालू यादव भले ही अभी देश के एक बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन सवाल उठता है कि सामान्य परिवेश से ताल्लुक रखने वाला ये परिवार अरबपति कैसे बन गया। पटना से सुजीत कुमार झा, रोहित सिंह और रांची से धर्मवीर सिन्हा और दिल्ली से चिराग गोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। लेकिन अब हम आपको आगे बढ़ने से पहले लालू प्रसाद यादव की पटना पहुंचने की तस्वीरें दिखा देते हैं। रांची से लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं पटना और ये वो तस्वीरें हैं जब वो पटना में उतरे, लैंड किए और उसके बाद काफिले के साथ लालू प्रसाद यादव के समर्थक सड़क के दोनों ओर एयरपोर्ट से लेकर घर तक मौजूद थे। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगते रहे, लेकिन हवाई जहाज़ में लालू प्रसाद यादव ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, क्योंकि सुबह से लालू प्रसाद यादव के घर पर सीबीआई के लगभग 2 दर्जन अधिकारी मौजूद थे। उनकी पत्नी राबड़ी देवी और मंत्री और उप मुख्यमंत्री बेटे तेजस्वी यादव से लगभग 8 से लेकर 10 घंटे तक पूछताछ होती रही थी। तो सीबीआई की रेड से लालू प्रसाद यादव जबरदस्त गुस्से में हैं। लालू ने सीबीआई की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश कहा है। तमतमाए लालू ने प्रतिज्ञा की है कि वो मोदी और उनकी सरकार को हटाकर ही दम लेंगे। पटना में लालू के घर से जब सीबीआई टीम का लंबा चौड़ा काफिला बाहर निकला तो हर नजर गाड़ी के अंदर थी कि कहीं परिवार का कोई सदस्य गिरफ्तार तो नहीं हो गया। फिलहाल राहत दिखी, लेकिन रेलवे होटल टेंडर केस में लालू और परिवार पर सीबीआई का ग्रहण बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप में परिवार के मुखिया लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव सहित 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब तो आरोपियों की गिरफ्तारी की भी अटकलें तेज हो गई हैं। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले से जूझ रहे हैं। अब रेलवे टेंडर घोटाले का बोझ उनके लिए भारी साबित हो सकता है। हालांकि सीबीआई की ताबड़तोड़ छापेमारी के पीछे लालू को सीधे सीधे बीजेपी का हाथ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी तो इसे कानून का सामान्य काम बता रही है। हम अपने रास्ते पर हैं, देश को ये टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, देश का हालत बद से बदतर है, वो हमारे यहाँ सीबीआई की बात है। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते सुजाता होटल्स को जो 2 होटल दिया है, उसकी एवज में 2 एकड़ जमीन प्रेमचंद गुप्ता की कंपनी में लिखवा लिया गया है। तो आज तो उन्हीं की मेहनत रंग ला रही। इससे सबसे ज्यादा खुशी तो शिवानंद तिवारी, ललन सिंह, नीतीश कुमार को होना चाहिए
कि जो उन्होंने मेमोरेंडम पीएमओ में दिया था 2008 में, आज उस पर कार्रवाई हो रही है। भले ही कांग्रेस के जमाने में कार्रवाई नहीं हो पाई होगी। लालू यादव मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हम भाजपा को, नरेंद्र मोदी को हटा के एकदम नहीं। बिहार सरकार में आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ हैं। हालांकि कांग्रेस ने बचते बचाते प्रतिक्रिया दी है कि कानून अपना काम करे, लेकिन बदले की भावना से हो रही कार्रवाई गलत है। फिलहाल हर किसी की नजर भविष्य पर टिकी है कि भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में लालू एंड फैमिली का क्या होगा। पटना से सुजीत झा, रोहित सिंह, रांची से धर्मवीर सिन्हा के साथ चिराग गोठी और शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। फेसबुक पर डाली गई तस्वीरों को लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के इलाके में हिंसा भड़क गई। हालांकि इसके तुरंत बाद ममता सरकार ने भारी पुलिस बल को तैनात कर माहौल को संभालने की कोशिश की और यही वजह है कि राज्य सरकार ने हिंसाग्रस्त इलाकों को सियासी पर्यटन केंद्र बनने से रोक दिया। पश्चिम बंगाल में सियासी धर्म का ये नया हिंसक अध्याय है। अनाम और अज्ञात सा इलाका बशीरहाट खूनी झड़पों से इस कदर सुर्खियों में आया कि दिल्ली और कोलकाता से पधारे नेताओं का पॉलिटिकल पॉइंट बन गया। बीजेपी से लेकर लेफ्ट और कांग्रेस के विपक्षी तेवरों ने एक साथ ममता सरकार पर आक्रमण बोल दिया। हिंसा से दहकते बशीरहाट में पुलिस ने किसी नेता और पार्टी को शहर में कदम रखने की इजाजत नहीं दी तो ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल का बिगुल वहीं से फूंका जाने लगा। उनको पता था कि हम सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ममता जी खुद क्यों नहीं चली गई? उनका काम है ये देखना, उनके लोगों को भेजना। उनके लोगों को क्या हमको रोकने के लिए वो अपॉइंट करके रखे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। हम लोग जाके कार्तिक से मिलके चले आएंगे। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में बशीरहाट वही छोटा शहर है जहां सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट को लेकर चिंगारी ऐसी भड़की कि कोलकाता तक आंच आ पहुंची। बेकाबू भीड़ जब पुलिस पर भारी पड़ी तो ममता सरकार सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के घेरे में आ गई। सवाल यह भी उठा कि क्या सरकार और पुलिस ने किसी खास तबके से आंखें मूंदे रखी? बीजेपी ने बंगाल में सियासी भूमि तलाशी तो दूसरे दलों ने भी बशीरहाट की दूरी नापी। আমাদের উদ্দেশ্য সেখান থেকে কোনো রাজনৈতিক ফায়দা তোলা নয়। আমাদের একটাই উদ্দেশ্য, একটাই বক্তব্য যে দাঙ্গা নয়, শান্তি চাই, হিন্দু মুসলিম ভাই ভাই। গত কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি আর ঘোরালো হয়েছে। সরকারের যে দায়িত্ব ছিল, দায় ছিল, সেটা পালন করতে পারেনি। মানুষ আক্রান্ত, দাঙ্গা পীড়িত এলাকায়। हिंसा का पूरा मसला क्रिकेट मैच में पाकिस्तानी जीत, जश्न और फिर एक धर्म के खिलाफ विवादित पोस्ट से जुड़ा है। बशीरहाट तो कई दिनों से सुलग रहा है और सियासी उबाल अब ममता सरकार से जवाब तलब करने लगा है। अर्धसैनिक बलों की कंपनियों की कदमताल शहर को खबरदार कर रही है, लेकिन सरकार अब तक क्या करती रही? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव तो 2021 में होंगे, लेकिन लोकसभा के इम्तिहान बस 2 साल दूर है। जाहिर है बशीरहाट की बिसात पर मजहबी वोटों की चालें अभी से चली जा रही हैं। बशीरहाट से अनिंदो बनर्जी के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। किसी को प्याज खाने को नहीं मिल रही तो मध्य प्रदेश में सैकड़ों करोड़ की प्याज यूं ही सड़क पर बर्बाद हो रही है। सरकार ने तो 600 करोड़ की प्याज किसानों से खरीद ली, लेकिन उसे रखने के लिए सरकार के पास जगह नहीं। अब खतरा सड़ती प्याज से महामारी फैलने का पैदा हो गया। आप बाजार या मंडी में भले ही प्याज खरीदते वक्त दुकानदार को उलाहना देते हैं कि कमबख्त कितना महंगा बेच रहा है, लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, जहां हजारों क्विंटल प्याज यूं ही बेकार होकर सड़ गया। आपकी आंखों के सामने ये मंजर है मध्य प्रदेश के बैतूल का, जहां 3000 क्विंटल प्याज सड़कर बर्बाद हो गया। प्याज में खतरनाक कीड़े लग चुके हैं, लोग बदबू से परेशान हैं और अब खतरा महामारी फैलने का है। सबसे बुरी हालत उन मजदूरों की है जो प्याज की छटाई के काम में लगे हैं। दिक्कत में तो भैया पेट के लिए तो आना पड़ता है, मजबूरी के लिए बात आती है। कुछ भी हो
बिनना तो पड़ेगा, काम करना तो पड़ेगा। बताया जा रहा है कि दूसरे जिलों के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदी गई प्याज बैतूल भेजी गई थी। इस प्याज को रखने के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से 3000 क्विंटल प्याज सड़ गई है। अधिकारी सिर्फ 2000 क्विंटल की पुष्टि कर रहे हैं। आप ये देखें कि बरसात के कारण नहीं हो पाई वो समय पर। डिस्पोजल का क्या? डिस्पोजल कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार कर रहे हैं, कमेटी गठित हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों से प्याज खरीदने के लिए 600 करोड़ की राशि खर्च की थी, लेकिन स्टोरेज की क्षमता न होने और बारिश की वजह से सैकड़ों करोड़ पानी में बह गए। बैतूल से राकेश भाटिया के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई के बांद्रा इलाके को वाटर सप्लाई करने वाली पाइपलाइन अचानक फट गई। पाइप से निकल रहे पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि चंद घंटों में पूरा इलाका पानी पानी हो गया। पाइप फटने की जगह और उसके आसपास के निचले इलाके में पानी भर गया। हालात इतने बिगड़ गए कि पानी की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब निचले इलाके में बनी झोपड़ियों में पानी घुस गया। मौके पर रेस्क्यू टीम काम में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस और दमकल कर्मी की सबसे बड़ी चुनौती जलापूर्ति को बंद करना है और इलाके से पानी निकालना है। पुलिस के मुताबिक झुग्गी बस्ती से गुजरने वाली वाटर पाइपलाइन में कई जगह छेद कर उससे पानी की चोरी की जाती थी। माना जा रहा है कि इससे पाइपलाइन कमजोर हो गई और इसका नतीजा ये हुआ कि पाइप पूरी तरह से फट गई। सौरभ, मुंबई, आज तक।